हाल ही के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी के बारे में। तो आइए सबसे पहले टैली में हम कंपनी बनाते हैं और चलते हैं क्रिएट कंपनी में। तो क्रिएट कंपनी में जैसे ही हमने एंटर किया, देखिए कंपनी क्रिएशन की पूरी चीजें यहाँ पे आ गई। तो कंपनी का नाम यहाँ पे हम दे देंगे। यहाँ पे मान लीजिए हम देते हैं नवीन स्टोर के नाम की कंपनी हम बनाएंगे। एंटर किया तो देखिए यहाँ पे बाकी सब चीजें एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, ये सब चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने पूरी चीजें इसके बारे में बताई हैं। तो अभी इस वीडियो में केवल कंपनी का नाम लिख के और पूरा एंटर करते हैं हम यहाँ पे। देखिए पूरा एंटर किया हमने इसको, जैसे ही पूरा एंटर किया यहाँ पे एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे नवीन स्टोर नाम की कंपनी देखिए ओपन हो गई। नो वाउचर एंटर, अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है, ये डेट लिखी है और ये टैली का फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली। तो आइए हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। और जैसे ही अकाउंटिंग वाउचर में आ गए, ये नवीन स्टोर नाम की कंपनी ओपन है और परचेज वाउचर यहाँ पे ओपन है। तो हम लोग परचेज में एंट्री करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम एक्चुअल बिल और तो इस वीडियो में हम एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं। देखिए एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी कॉलम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आइटम है, सपोज दैट मान लीजिए लक्स साबुन है और वो साबुन 4 पीस के साथ 1 पीस हमें फ्री मिलता है। तो 4 के साथ 1 फ्री मतलब 8 पीस के साथ हमें 2 पीस फ्री मिलेंगे। तो इस फ्री क्वांटिटी को हमें मैनेज करना है। तो जो क्वांटिटी का कॉलम है इसमें हमें एक्चुअल और बिल क्वांटिटी को यस करना पड़ेगा, तब हम फ्री क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टैली में उसका ऑप्शन चालू करना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन चालू करने के लिए F11 में आएंगे और F11 में F ये अकाउंटिंग फीचर्स ओपन है F1 से, और F2 से इन्वेंट्री वाले ऑप्शन चालू होते हैं। तो F2 बटन हमने प्रेस किया तो इन्वेंट्री की पूरी चीजें यहाँ पे आ गई। तो देखिए एक्चुअल और बिल क्वांटिटी के लिए यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे सामने, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम, मतलब बिल एक्चुअल और बिल क्वांटिटी का अलग से कॉलम। तो इसके सामने नो है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यस कर देंगे और पूरा एंटर कर देंगे हम यहाँ पे। बाकी चीजों में कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए जैसे ही हमने इसको यस किया तो क्वांटिटी के नीचे एक्चुअल और बिल दो कॉलम यहाँ पे आ गए। अब हम इसमें कैसे फ्री क्वांटिटी को मैनेज करेंगे इस एंट्री में हम सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनवाइस नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं 22। एंटर किया, डेट जो आ रही है एज इट इज रहने देंगे। पार्टी नेम, जिस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं उस पार्टी का नाम बनाएंगे। तो अल्टर सी करके हमने यहाँ पे मान लीजिए बना दिया पंकज स्टोर, इस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं। एंटर किया और ग्रुप हमें देना बहुत ही जरूरी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो पंकज स्टोर से माल खरीद रहे हैं, जब किसी से माल खरीदते हैं तो उसको संडी क्रेडिटर्स ग्रुप में देते हैं। एंटर करेंगे संडी क्रेडिटर्स ग्रुप में। तो बाकी चीजों को हम फिलहाल छोड़ देते हैं। एंटर करके हमने एक्सेप्ट किया पूरा, और यहाँ पे भी कोई डिटेल नहीं देनी है हमें, जो चीजें आ रही हैं वो अपने से फिल होके आ रही हैं, बाकी को छोड़ देंगे फिलहाल। अब परचेज लेजर में देखिए मैंने आपको बताया था परचेज में हमेशा परचेज ही बनाते हैं, और जो भी हम बनाएंगे वो अल्ट सी करके ही बनाएंगे। तो अल्ट सी कर रहे हैं हम यहाँ पे और हमने यहाँ पे लिखा परचेज। तो परचेज का जो ग्रुप होता है वो परचेज अकाउंट होता है। पी बटन दबा के ये देखिए परचेज अकाउंट में हम एंटर करते हैं यहाँ पे, और इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को यस रखेंगे क्योंकि आइटम से रिलेटेड पूरी चीजों को यस करना है। एंटर किया हमने यहाँ पे, पूरा एक्सेप्ट किया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ आइटम। तो आइटम हम यहाँ पे बनाएंगे तो अल्ट सी करके ही बनाएंगे। अल्ट सी किया हमने यहाँ पे और आइटम हमने लिखा मान लीजिए लक्स। अब लक्स को लिखने के बाद हमें यूनिट लिखनी है, पीस में है, पैकेट में है, किलो में है। तो सिंपल ये आइटम अल्ट सी करके हम पीसेस में ही देंगे, लक्स पीसेस में आता है। एंटर किया हमने और यहाँ पे पीसेस डाल के पूरा एक्सेप्ट किया हमने, इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं। और देखिए अब यहाँ पे हमें समझना है क्वांटिटी में एक्चुअल और बिल क्वांटिटी के बारे में। तो देखिए एक्चुअल क्वांटिटी और बिल क्वांटिटी में क्या देंगे, जैसे आइटम है लक्स, और मान लीजिए यहाँ पे लक्स साबुन जो है वो 5 पीस के साथ 1 पीस फ्री है, मतलब 5 पीस के साथ 1 पीस फ्री, 5 और 1 6, मतलब 6 पीसेस हम देंगे, लेकिन पैसे जो लेंगे वो हम 5 पीसेस के लेंगे। इसका मतलब 5 के साथ 1 फ्री है, तो 5 और 1 टोटल 6, पैसे वाले भी और फ्री वालों का भी टोटल यहाँ लिखेंगे 6, और पैसे लेंगे हम 5 के। अब यहाँ पे रेट मान लीजिए हम लिख देते हैं 50। तो देखिए जैसे ही इंटर किया तो जो टोटल आया वो इस अमाउंट के साथ आया, जबकि हम दे रहे हैं 6 पीसे
पर 5 पीस के पैसे यहाँ इक्वल होके और यहाँ पे 250 आ रहा है। तो एंटर करेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर लाइन पे आते हैं। दूसरा आइटम बनाते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए डव। एंटर किया, यूनिट में ये डव पीसेस में डाला हमने यहाँ पे, और इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे मान लीजिए 10 पीस के साथ 2 पीस डव साबुन फ्री है। 10 पीस प्लस 2 टोटल हो गए 12 पीस डव साबुन, और पैसे जो है हमें वो 10 के लेने हैं, मतलब 2 पीस फ्री हैं। तो यहाँ पे 10 पीसेस लिखा, अमाउंट लिख दिया 60 रुपए, तो देखिए यहाँ पे 600 रुपए आ गया, मतलब 10 इंटू 60 600 रुपए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर लाइन पे आते हैं। अल्ट सी किया, तीसरा आइटम हमने बनाया लाइफबॉय सॉप। एंटर किया, यूनिट में हम पीसेस कर दिए, एंटर किया पूरा हमने, और एंटर किया। अब यहाँ पे मान लीजिए 5 के साथ एक फ्री है, तो हमने 6 पीसेस दिए, और पैसे हम यहाँ पे 5 के लेंगे। तो अमाउंट है टोटल मान लीजिए 40, तो 5 इंटू 5 गुणे 40 200 रुपए। एंटर किया। अब फोर्थ नंबर आइटम हम बना रहे हैं निरमा। निरमा को भी हम यहाँ पे पीसेस में देते हैं। एंटर किया हमने यहाँ पे। अब मान लीजिए इसमें फ्री नहीं है, केवल 3 पीसेस है, तो हम एक्चुअल में भी 3 लिखेंगे और बिल में भी 3 लिखेंगे, मतलब इस आइटम में फ्री नहीं है। एंटर किया, 30 रुपीज आया, और यहाँ पे एंटर करके देखिए पूरा अमाउंट यहाँ पे आ गया, और इस बिल को हम एक्सेप्ट करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल, बिल, रेट, इन सबका टोटल ये आ गया, तो एंटर करके हम पूरा कर देंगे। अब हम इस बिल को आइए देखते हैं। स्कैप किया, और हमको देखने के लिए जाना है डिस्प्ले मेन्यू में। डिस्प्ले में गए, और डे बुक में जाके हम इसको एंटर करेंगे, और एंटर किया देखिए हमने यहाँ पे। तो देखिए इस बिल को हमको प्रिंट करना है, तो अल्ट पी से मैंने आपको बताया था कि ये प्रिंट होता है। तो अल्ट पी बटन दबा के हम यहाँ पे प्रिंट पी करके हम इसको देखेंगे, और एंटर किया। जैसे ही हमने इसको एंटर किया, तो देखिए ये बिल में अभी क्वांटिटी का दोनों कॉलम नहीं आ रहे हैं। तो इसको कैसे देखेंगे, देखिए स्कैप से हम वापस आए, और अल्ट पी से जब प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के बाद ये देखिए कुछ ऑप्शन है F12 बटन से आते हैं। F12 बटन जैसे ही दबाया हमने, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे ये देखिए प्रिंट क्वांटिटी कॉलम, प्रिंट अल्टरनेट यूनिट, और प्रिंट एज है सेपरेट कॉलम, और प्रिंट एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम। तो यहाँ पे जो एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम नो है, इसको हम लोग यस कर देंगे, और पूरा एंटर कर देंगे हम यहाँ पे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे पूरा एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए बिल में, ये देखिए क्वांटिटी में शिफ्ट और बिल्ड क्वांटिटी का कॉलम यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से हम पीछे जाते हैं, और फ्री क्वांटिटी का कॉलम, मतलब जब हमारा 5 पीस के साथ एक फ्री हो या 10 के साथ 2 फ्री हो, उसे हमें मेंटेन करना है, मैनेज करना है, तो हम एक्चुअल और बिल क्वांटिटी का कॉलम यस करके उसको कर सकते हैं। आइए टैली के फर्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा फ्री क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी के 2 कॉलम लाने हो तो कैसे लिखेंगे, और एंट्री कैसे करेंगे, और उसको कैसे देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी मैं आपको दूँगा। तो मिलते हैं फिर टैली के अगले वीडियो में।